सो हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर स्टूडेंट के लाइफ की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। हाउ टू स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। मतलब कैसे बिना ज़्यादा मेहनत के बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? सोच रहे हो ये कैसे पॉसिबल है, हाउ कैन वी अचीव इट? सिंपल। अगर आपको रात भर पढ़ाई करने से डर लगता है और आप किताबों के जंगल में जैसे खो से जाते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी अमेजिंग टिप्स पर जो आपको बनाएगी एक सुपर स्मार्ट स्टूडेंट। सो टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग सम अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिप्स ऑन हाउ कैन यू अचीव सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स दिस वीडियो बी स्टार्टेड। लेट्स गो। टिप नंबर 1, स्टडी इन शॉर्ट चंक्स। स्टडी सेशन जो शॉर्ट सेशंस होते हैं दैट विल हेल्प यू इन योर ब्रेन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आपका जो ब्रेन होता है वो शॉर्टर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोसेस कर पाता है लॉन्गर ड्यूरेशन के बजाय। तो आप ज़्यादा लंबे समय तक ना बैठे पढ़ाई करने के लिए 3 घंटे 4 घंटे ऐसे लगातार मत पढ़ो। और आप पोमोडेरो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं कि आप 30 मिनट्स तक आप पढ़ रहे हैं, फिर आप 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, तो 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ऐसे करके आप कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। और ऑल नाइटर्स को अवॉइड करो जितना हो सके पॉसिबल, बिकॉज दैट विल आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर देगा। ऑल राइट, सो टिप नंबर 2 इज सेट गोल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ स्टडी गोल्स एंड टिक देम ऑफ व्हेन यू कंप्लीट देम। नॉट ओनली इट विल मोटिवेट यू एंड गिव यू अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, इट विल हेल्प यू फील इन कंट्रोल एंड रिड्यूस एनी स्टडी स्ट्रेस। राइट, तो आप किसी टाइम टेबल को ना फॉलो करके अगर आप टू डू लिस्ट को फॉलो करो कि आज मेरे पास ऐसे 5 टारगेट्स हैं, आप जो आप टारगेट्स कंप्लीट करते जा रहे हैं उनको टिक करते रहो, वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बूस्ट भी करेगा और आपको अपने आप पर बहुत विश्वास होगा। राइट। टिप नंबर 3, राइट फ्लैश कार्ड्स। योर ब्रेन स्टोर्स इन्फॉर्मेशन बेटर व्हाट यू हैव रिटन समथिंग। राइट, जब आप कुछ चीज़ लिख के करते हैं, फ्लैश कार्ड्स आपके पास, शॉर्ट नोट्स आपके पास, जब आप उनको रिवाइज करते हैं तो आपकी ब्रेन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, आप उसको ज़्यादा लॉन्गर टर्म के लिए याद रख सकते हैं। और वो आपको एंड टाइम पर जब आपके पास सिर्फ एक दिन हो, अ डे बिफोर एग्जामिनेशन, आप उसमें भी उसको आप बहुत हेल्प करता है कि आप उसको रिवाइज कर सकते हो जल्दी काफ़ी। टिप नंबर 4 विल बी टू एम टू ईट टीच इट। टीच अ टॉपिक टू अनदर पर्सन। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट यू नो एंड व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन। तो वो आपको मदद करता है बताने में कि आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको काम करने की ज़रूरत है। स्टडीज़ हैव शोन दैट पीपल हु स्टडी मटीरियल to teach it to others absorb the information more logically than those who are merely studying for themselves. जब आप किसी और को समझाते हो चीज़ें तब आपको वो चीज़ें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए याद रहती है बजाय कि आप अकेले पढ़ रहे हो। सो ट्राई करो कि आप किसी को समझा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करो, या तो अगर नहीं पॉसिबल है तो खुद को ही ऐसे जैसे बात करते हो मिरर में खुद से ऐसे ही नॉर्मली बैठे रहो, बुक पर अपनी पेंसिल रखो एंड अपने आप को ही समझाने का ट्राई करो। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। नंबर 5 इज़ कनेक्ट द डॉट्स। Learning to make connections when you consume information pays dividends. While you study, think of the various ways that information you are reading, watching or listening to is connected to one another. इसको contextual learning बोलते हैं। और आप इसमें क्या कर सकते हो कि जितनी भी आपने चीज़ें पढ़ी, आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आप सारे डॉट्स जितने भी वो अलग अलग पजल्स थे उन सबको जोड़ने का ट्राई करो कि हाँ वो कैसे एक स्टोरी फॉर्म कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कैसे यूजुअली कनेक्टेड होते हैं। तो वो उनके बीच में कनेक्शंस फॉर्म करो, रिवाइज़ करो उनको बहुत अच्छे से, एंड आई थिंक यू विल डू इट। और वो आपको उस तरीके से ज़्यादा लर्न करने के लिए भी हेल्प करेगा, जिससे कि आप अलग अलग कोई पोर्शंस को ना पढ़ो और उसको एक जगह ही कहते इंटीग्रेटेड स्टडी जिसको आप बोलते हो दैट। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।